दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकले एक बार फिर हाजिर है एक नई बात लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं वो है गोल, उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में उद्देश्य या गोल फिक्स होना चाहिए। बिना गोल के, बिना उद्देश्य के काम में सफलता न के बराबर हासिल होती है दोस्तों। और यदि किन्हीं को सफलता हासिल हुई है, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको ये कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा, मेरा तो कोई गोल भी नहीं था, फिर भी मुझे सफलता मिल गई। ये प्रारब्ध का खेल है दोस्तों। इसलिए जीवन में किसी कार्य को करने के लिए उसका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में बॉल है लेकिन गोल पता नहीं है तो उस बॉल को डालेंगे कहाँ? आपको कहा इस बॉल को ले जाइए और गोल में डाल दीजिए, तो बॉल तो आपके हाथ में है लेकिन गोल का पता नहीं, उस बॉल को कहां पर डालेंगे आप? इसलिए जीवन में गोल सेट कीजिए दोस्तों। उद्देश्य, कोई भी काम करने का उद्देश्य। और वैसे भी कहा है किसी ने, बिन उद्देश्य नर पशु समाना। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है उस व्यक्ति में और पशु में तो कोई फर्क नहीं है। जीवन में पशु और वो व्यक्ति दोनों समान है, क्योंकि वही दैनिक क्रिया, पशु भी वही कार्य करता है, वो व्यक्ति भी वही कार्य करता है। रात को सोता, सवेरे उठता है, खाता पीता, फिर सो जाता है। वंशवृद्धि करना ये हमारे कार्य और पशु के कार्य समान है दोस्तों। जो पशुओं से हमें अलग करते हैं वो कार्य है आपकी सोच, आपका डिटर्मिनेशन। इसलिए किसी काम को करने से पहले अपना गोल सेट कीजिए। आप कोई भी काम करें उसकी वजह ढूंढिए दोस्तों, उस काम करने की वजह क्या है। और मेरा विशेष करके सिर्फ ये उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। आजकल चारों तरफ एग्जाम का दौर चल रहा है, कंपटीशन एग्जाम का दौर चल रहा है। कभी सेंटर कहीं और आता है, कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, और दौड़ते रहे हैं किसी एग्जाम को देने के लिए सारे बच्चे। लेकिन दोस्तों आप एक वजह ढूंढिए, आप वो एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने की वजह ढूंढिए, उस एग्जाम को देने की वजह ढूंढिए दोस्तों। जब तक जीवन के अंदर ये वजह आपकी क्लियर नहीं है कि आप वो कार्य क्यों कर रहे हैं, वो एग्जाम आप क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जो आपको उस एग्जाम तक खींचे जा रही है, जब तक वो वजह क्लियर नहीं होगी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध दीजिए, दिल और दिमाग में गांठ बांध दीजिए कि मेरा उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और अपना गोल लोगों के सामने बताइए, ये मेरा गोल है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं SDM बनना चाहता हूँ। लोगों के सामने अपने गोल को उजागर कीजिए, बताइए। वो इसलिए कि बाई चांस यदि आप भूल गए तो लोग आपको बताएंगे, आओ डॉक्टर साहब आओ, कहां तक पहुंचे, बने तो नहीं डॉक्टर, आइए कलेक्टर साहब आइए। इस प्रकार के ताने मारेंगे वो आपको, और वो ताने आपको अपने गोल तक जाने के लिए मजबूर करेंगे। क्यों? कि वही एक वजह है जो आपको जीवन में उस तक ले जाएगी दोस्तों, जिस डेस्टिनेशन की आपने अपने दिमाग में कल्पना कर रखी है। लोग कहते हैं कि मैंने दिमाग में गोल सेट कर दिया ना, दिमाग में नहीं, गोल सेट कीजिए और पेस्ट कीजिए। आने जाने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका गोल है, ये आपका उद्देश्य है, तब आपको सफलता मिलेगी। बिन उद्देश्य नर पशु समाना। बस ध्यान रखिएगा मेरी बात को। यदि आपका उद्देश्य नहीं है तो फिर सफलता की उम्मीद ना कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बात बताऊं कि जैसे ये दीवार है, मैं कहूं इस दीवार को तोड़ना है और सारे विद्यार्थियों को मैं कहूं कि इस दीवार को तोड़िए, आप मेरे समक्ष 100 प्रश्न पूछेंगे। सर ये दीवार कैसे टूटेगी, हथौड़ा कहां से आएगा, चैनी कहां से आएगी, सर कैसे टूटेगा, एक अकेला आदमी से टूट सकता है क्या? लेकिन इसी साथ में मैंने एक चीज ऐड कर दी, एक गोल बता दिया। इस दीवार के पीछे 100 किलो सोना रखा हुआ है, इस दीवार के पीछे 100 किलो सोना है, जो चाहे वो ले ले। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उस दीवार को तोड़ने के लिए हुड मच जाएगी। और कैसे टूटेगी वो दीवार, वो सब आप जानते हैं। बस इसीलिए आपके जीवन में गोल का होना निश्चित है दोस्तों। और जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जब आपका लक्ष्य सेट हो तो आपके जीवन में कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी दोस्तों।
बिना लक्ष्य के जब आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ। लेकिन जिसका लक्ष्य सेट होता है उसके राह में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। बस वो एकाग्रचित होकर बस अपने लक्ष्य की तरफ देखता रहता है। जिस प्रकार अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसको और कोई डिस्ट्रैक्शन बाधित नहीं कर रहा था। जैसे द्रोणाचार्य के और शिष्य को डिस्ट्रैक्शन थे कि उसे सब लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन मात्र एक ऐसा शिष्य था जिसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, जिसको वेदना था। बस दोस्तों यही चीज ध्यान रखिए, अपना गोल सेट कीजिए और गोल भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ऐसा साफ होना चाहिए कि जिसके आर पार हर किसी को दिखाई दे। ऐसा गोल सेट कीजिए दोस्तों, फिर देखिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है। और यदि ऐसा कर लिया तो मान के चलिए आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात फैक्ट है, 100% फैक्ट। हाँ दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो जरूर उन दोस्तों तक पहुंचाइए, उन भाइयों और बहनों तक पहुंचाइए जो अपनी आजकल तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करने के लिए कोई दिल्ली, जयपुर, न जाने कौन कौन सी जगहों पर चले जाते हैं। मात्र उस जगह पर जाने से आप अपने गोल पर नहीं पहुंच जाओगे दोस्तों। आपका गोल बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, आपके पास वजह होनी चाहिए कि कौन सी चीज आपको दिल्ली लेकर आई है, कौन सी चीज आपको जयपुर लेकर आई है, कोटा लेकर आई है, शिखर लेकर आई है। तब आपको सफलता मिलेगी और वही सफलता आपके लिए एक मीठा ऐसा फल होगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उन दोस्तों तक, उन भाई और बहनों तक मेरी बात को जरूर पहुंचाई जो आजकल तैयारियों में लगे हैं। हो सकता है उनके में ऐसे किसी का भला हो दोस्तों। मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आगे मैं जो भी बात लेकर आऊँ आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।